नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकर के एक नया टॉपिक टू द पॉइंट में आए हैं जो आज के न्यूज़ पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और इसका कुछ जो प्रिडिक्शन होता है या फिर इसका जो फंक्शनिंग होती है, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए और भविष्य में ये भी संभावनाएं होती हैं कि पूछा जाए। उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड बैंक। हमेशा आप सुनते होंगे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO वगैरह को लेकर के। तो ये कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इसका पार्ट होती हैं और जो नहीं होती वो बनना चाहती है। तो बात ये है कि क्यों बनना चाहती हैं और क्यों है, क्या इंडिया इनके पार्ट्स मेंबर्स है? जी हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। इस वजह से लोग इसका मेंबर बनना चाहते हैं। इससे ये कुछ हेल्प करती हैं, कुछ सहायता करती हैं, कुछ लोन के तौर पे और कुछ जो वेलफेयर के तौर पे। तो इसलिए मोस्टली कंट्री जो कि चाहती हैं कि इसका ये पार्ट बने। कुछ कंट्री जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये मोस्टली कुछ हद तक ज़्यादा फोकस होते हैं उनके लिए जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो आपके दिमाग में डेवलपिंग लिस्ट डेवलप कंट्री कौन सी होती? तो इनको सर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, परचेजिंग पावर पारिटी के हिसाब से और इनको इकोनॉमिक ग्रोथ स्कोप वगैरह को देख करके इनको इनका जो कि क्राइटेरिया दिया जाता है। हालांकि कुछ कंट्री डेवलप कंट्री में भी आती हैं, बट वो अपनी क्राइटेरिया को जो है कि इंडिया के जो अपनी क्राइटेरिया को डेवलपिंग कंट्री में ही रखना चाहती हैं। कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो अपने एक्सपेक्टेशन को, जो अपनी होप है, आशा है, उसको इस लेवल पे ले जाकर के कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में एक डेवलप कंट्री होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 2 में आती है। अगर अमेरिका के बाद बात की जाए तो चाइना की इकोनॉमी आती है। फिर भी वो एक डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस को मेंटेन कर रखा है, लेकिन उससे कम और उससे जो है कि थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन उसकी हर एक मामले में कम बहुत सी ऐसी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जो अपने आप को डेवलप करती हैं, लेकिन चाइना की तुलना में बहुत छोटी हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो अपने आप को डेवलप कहलाने के लिए आने वाले समय के लिए टारगेट रखें। तो उनमें से इंडिया है, जो आने वाले समय में जो हमारा 1947 को जब हम 100 ईयर फॉर इंडिपेंडेंस अचीव कर लेंगे, तो उस समय के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रेड फोर्ट, वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया कि हम 47 तक डेवलप कंट्री के क्राइटेरिया में आएंगे। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्त की बात है। अभी हम लोग अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किए हैं। अब हम अमृत काल, ये एक ऐसा तो नहीं है स्लोगन बन के रह जाएगा या फिर हम कुछ अचीव कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, पहली बात इसको समझ लीजिए कि क्या करता है। ये लोन देता है अपने मेंबर्स कंट्री जो डेवलपिंग या लिस्ट या मिडिल इनकम लेवल की कंट्री होती हैं। इसका एम होता है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। अगर कहीं पॉवर्टी है तो उनको एलिवेशन के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो कि कोई ना कोई प्रोग्राम चलाता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं तो उससे भी ये काम करता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अगर कोई असिस्टेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल डैम बनाना है या फिर इस तरह के कोई सोलर पैनल जैसी कुछ लगाना है, तो वो जो है कि लोन या फिर कुछ फाइनेंस सपोर्ट करता है। ये लोन भी देता है और जो कि ग्रांट भी देता है। अब लोन और ग्रांट में यही अंतर है कि लोन में इंटरेस्ट मिलता है, ग्रांट में नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इसका मेंबर है। ये वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं कि RBI या ऐसा कुछ जैसा वर्ल्ड पे होता है, ये नहीं। ये 5 इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप मिल करके एक वर्ल्ड बैंक बनाए हैं। और ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अलग अलग सेक्टर से काम करते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करते हैं। उसी जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है उसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बस इन जो 5 इंस्टीट्यूशन है इन्हीं का एक ग्रुप है। उस 5 इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हम नाम हमें याद रहना चाहिए। ऑलमोस्ट पहला देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
ये रिस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से समझ में आता है कि अगर कोई पुरानी चीज़ है, अगर कोई मान लीजिए ब्रिज है या फिर कोई डैम है, ओल्ड हो गया, उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सुधार कर दिया तो वो नए जो डैम बनेंगे उनसे अच्छी जो है कि अवेलेबिलिटी करवाएगा, जैसे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, तो वो काम करता है। दूसरी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए कहीं नया डैम बनाना है, कैनल बनाना है, इस तरह के सोलार पैनल वगैरह लगाना है, तो उसके लिए ये काम करता है। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, वो डायरेक्ट फाइनेंस कर देता है किसी कंट्री को। तीसरा होगा, चौथा ये हमारा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की बात करता है। जो हमारा लास्ट में है, ये जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की बात करता है। अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन से अगर जो कि कहीं अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर आप नायक मूवी देखे होंगे अमरीश पुरी की, जो कि इंटरव्यू लेता है अनिल कपूर, तो उसमें अनिल कपूर क्वेश्चन करता है अमरीश पुरी से, क्योंकि महाराष्ट्र का सीएम होता है, कहता है कि सर वर्ल्ड बैंक जो लोन दे रही थी उसको लोन देने से मना क्यों कर दिया। तो अमरीश पुरी कहता है कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रख रही थी जिससे स्टेट और देश के लिए नुकसानदायक है। तो वो कहता है कि क्या उस कंडीशन को आप डिस्क्लोज करेंगे, तो अमरीश पुरी रिप्लाई करता है कि नहीं, वो जो है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं। तो वो एक हमारी पिक्चर या फिर जो स्टोरी बोल सकते हैं, वैसा ही कुछ करती है वर्ल्ड बैंक, टर्म्स एंड कंडीशन रखती है। अगर आपको अच्छा लगता है लीजिए, तो क्योंकि उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फाइनेंस दे रही है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जिससे एक एम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके। तो ये चीज़ें इसका वर्ल्ड बैंक का है, ये 5 हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। और अगर दूसरी बात है, प्रोवाइड अ ग्रांट और जो कि लोन दोनों करती है गवर्नमेंट, किसको, लो एंड मिडिल इनकम कंट्री को लिए। दूसरी एम क्या है इसकी, डेवलपिंग कंट्री को के हेल्प रिडक्शन पॉवर्टी एंड कंट्रोल क्लाइमेट चेंज और एलिवेशन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, जो कि या फिर कह सकते हो आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाए। आते हैं लास्ट में हम देखते हैं एक इंटरनेशनल फाइनेंस टाइप के इंस्टीट्यूशन है। दूसरी चीज़ है ये 1944 में इस्टेब्लिश किया और इसका हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ से इसका जन्म हुआ, बर्थ प्लेस वहीं से माना जाता है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए, जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ से 2 ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आए। एक आपका वर्ल्ड बैंक निकल करके आया और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकल करके बाहर आया। तो हम कभी अगर न्यूज में रहता वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स क्या है और कैसे काम करता है। तो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना सा ब्रीफ में डिस्कस किए। एक बार हम ब्रीफ रिवीजन लेते हैं कि क्या जो हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं। पहली बार 44 में हुआ, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होता है और जो है कि एक कॉन्फ्रेंस होता है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, बहुत से कंट्रियों का, वहाँ से 2 ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आते हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF निकल करके आता है। इसका एम क्या है कि पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के लिए और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें करता है। दूसरी चीज़ है जो लोन प्रोवाइड करवाता है, ये ग्रांट और लोन दोनों के रूप में, मतलब एज ए वेलफेयर और एक ऐसे लोन के लिए तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी ये चीज़ हो गई कि इसके 5 ग्रुप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है, उसी को हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।